नमस्कार। नौकरी के साथ साथ बिज़नेस करें या नौकरी छोड़ के बिज़नेस करें, ये एक ऐसा सवाल है जो ज़्यादातर लोगों को परेशान कर रहा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर मैं अब अपनी नौकरी से ऊब चुका हूँ या मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, सैलरी से परेशान हूँ, बॉस से परेशान हूँ या मैं नौकरी छोड़ के अब मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो इन्हीं सवालों का जवाब मैं आज आपको देने आया हूँ कि कैसे आप नौकरी के साथ-साथ बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप नौकरी को छोड़ के बिज़नेस कब आपको शिफ्ट करना चाहिए। ये सारे सवाल जो भी आपके दिमाग में हैं, ये मैं आज आपको दावा करता हूँ कि जब ये पूरा वीडियो ख़त्म होगा तो ये सारे सवाल आपके दिमाग से हट चुके होंगे, क्योंकि आपको एक ऐसा जवाब मिलेगा जिससे आप पूर्णतया संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो भी मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, तो मैं उसका भी आपको जवाब दूंगा। अगर ऐसा कुछ मुझे लगा कि नहीं इस पर डिटेल वीडियो बनाना चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो ये भी कुछ कमेंट्स के ऊपर है, जो लोगों ने बहुत उत्साह में कमेंट किए हैं, मैं उनको भी बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे की लाइफ ऐसा ना हो कि डिस्टर्ब हो जाए। ये बहुत बड़ा एक निर्णय होता है, तो मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। नौकरी को छोड़ के सर मैं अब बिज़नेस करना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं। मैं एक बात आपको बताऊँ कि नौकरी जो आप कर रहे हो उसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं और अपने आप रोज़ हो रहे हैं। जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, घर का खर्च हो गया, कई ऐसे दूध का खर्च हो गया, कई आपका आना जाना हो गया, थोड़े बहुत ऐसे, चाहे जितना कम हो उस स्टैंडर्ड का आपका लिविंग स्टैंडर्ड होगा और उस तरीके के आपके खर्चे होंगे। लेकिन टेंशन आपको नहीं होगी कि इन खर्चों को कैसे करें, क्योंकि आपके मंथ के अंत में एक सैलरी आ रही है। लेकिन जिस दिन आप नौकरी छोड़ते हो उस दिन ये खर्चे आपके लिए बोझ बन जाते हैं, आपकी मानसिक परेशानी बन जाते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके की परिस्थितियों को बहुत समझ चुका हूँ। तो जैसे ही आपने नौकरी छोड़ी और आप बिज़नेस में उतरे तो आपके ऊपर दो दबाव रहते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद इनका सल्यूशन भी बताऊँगा। दो दबाव होते हैं। नंबर एक दबाव है कि आपको घर खर्च चलाना ही चलाना है, आपको बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, मेडिकल के खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, कई सारे खर्चे हैं, आपके पेरेंट्स के खर्चे हैं, वो सब तो आपको चलाना ही है। दूसरी तरफ आपको बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट का पैसा फंसना भी है और बिज़नेस भी शुरू में इतना अच्छा नहीं चलता है। तो जब आप बिज़नेस करते हो तो आपका दिमाग एकदम खुला रहना चाहिए, आपकी सोच एकदम खुली रहनी चाहिए, आप बहुत हंसमुख होने चाहिए, तभी तो आप ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे, अच्छे से बिज़नेस कर पाओगे जब आप अच्छे से बात करोगे। लेकिन जिस दिन से ऐसे दबाव आते हैं, पारिवारिक दबाव आते हैं, आपको मंथली इनकम की सोचने लगते हो, तब आप कस्टमर से उतने अच्छे से बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर एक मानसिक प्रेशर होता है और कस्टमर अगर कुछ गलत बोलता है तो आप उससे ज़्यादा गलत बोल जाते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं, मैंने फेस की, मैंने देखा। तो क्या करना चाहिए सर? आप ये पूछोगे कि फिर क्या करना चाहिए, नौकरी करते रहे क्या जीवन भर? नहीं, मैं कभी ऐसा पक्षधर नहीं रहा हूँ कि आप जीवन भर नौकरी करो, क्योंकि अगर आप जीवन भर नौकरी करोगे तो आप विरासत में बच्चों को क्या नौकरी तो दे नहीं सकते हो। फिर उनको अपनी ड्रीम्स पूरे करने के लिए आप मना करोगे और कहोगे कि ये काम करो क्योंकि ये ही आपको जीविका चलाएगी, यही आपको नौकरी दिलाएगी। तो बच्चों के ड्रीम्स बहुत ज़रूरी हैं। बच्चों के ड्रीम्स का मतलब मेरा ये नहीं कि उनके जो फालतू के ड्रीम हैं, बच्चों के ड्रीम्स का मतलब ये है कि जैसे वो कुछ लिखना चाहते हैं, उनका शौक़ लिखने का है, या कुछ पेंटिंग बनाना चाहते हैं, या बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आपको लगता भी है कि आपका बच्चा बहुत अच्छा खेल सकता है, लेकिन फिर भी आप उससे खेलने से मना करते हो, क्योंकि अगर ये थक गया तो ये पढ़ाई की तैयारी नहीं कर पाएगा, और अगर पढ़ाई की तैयारी नहीं कर पाया तो कैसे नौकरी पाएगा, और फिर नौकरी नहीं पा पाया तो अपनी आजीविका कैसे चलाएगा। लेकिन अगर आपका यही बिज़नेस होता तो आप अपने बच्चों के उस पंख को नहीं काटते जो उसके अंदर टैलेंट है। आप उससे कहते कि वो अपना काम करे, क्योंकि आपके अंदर पावर होती, आप ये सोच रहे होते कि अगर वो अपने काम में कभी असफल भी हो गया तो मेरा बिज़नेस वो उसको सपोर्ट करेगा। तो आज मैं बात करूँगा कि कैसे आप बिज़नेस को नौकरी को अपने बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एकदम से नहीं कूदना है, एकदम ध्यान रखो, ऐसे नहीं कूदना है कि बस गए और नौकरी छोड़ी और बिज़नेस चालू कर दिया। कैसे करना है? जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है, ठीक है? अब आप अगर नौकरी छोड़ के बिज़नेस करोगे और बिज़नेस में शुरू में पहले मंथ में मान लिया 5,000 रुपये की इनकम हुई, ऐसे ही होती है शुरुआत में। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से लाखों रुपए कमाने लगेगा। स्टार्टिंग होती है, फिर धीरे धीरे जाके ग्रो होता है। जैसे आम का पेड़ आज लगाया तो आज ही फ्रूट नहीं आएंगे, लेकिन हाँ
कुंतलों फ्रूट आएंगे वो समय के साथ। तो ऐसे ही बिज़नेस में ऐसा नहीं होता है कि आज ही आपने कुछ लगाया और कल से फ्रूट आने लगेंगे, यानी कल से आपको पेमेंट मिलने लगेगी, कल से बहुत अच्छा आप सैलरी इनकम करने लगोगे, नहीं। उसका एक समय होता है, समय में जब मैच्योर होगा बिज़नेस तब आपको बहुत अच्छा इनकम मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए है और फिर 5,000 आपने अपने बिज़नेस से मेहनत करके कमाए, तो आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा कि वाह 1,05,000 हो गए, मेरी लाइफ स्टाइल और ऊंची हुई, अभी मैं और मेहनत करूंगा तो और बढ़ेगा। ऐसा करते हुए जब 5,000 कब 50,000 हो जाएंगे और कब वो 5,000 1 लाख हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही 1 लाख हटा दिए अपने और सिर्फ बिजनेस में उतर आए नौकरी छोड़ के, तो आपकी इनकम अगर अगले महीने 5,000 हुई तो आप इतने डिप्रेस हो जाओगे कि यार बच्चों की फ़ीस कैसे जाएगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लाइफ स्टाइल का क्या होगा, सब बहुत परेशान हो जाओगे। फिर अगले महीने 10 भी हो गई तो भी परेशान रहोगे। लेकिन अगर नौकरी के साथ साथ आपने बिज़नेस किया तो 1,05,000 हो गई समझिए, 1,10,000 हो गई, तो आपके अंदर तो जोश आ जाएगा और उस बिज़नेस को और मन से करने लगोगे। तो ये होता है बिज़नेस के साथ, नौकरी के साथ बिज़नेस करना और नौकरी के बिना बिज़नेस करने की परेशानियाँ। अब बात आती है तो सर आप बात समझ गए कि नौकरी के साथ साथ बिज़नेस करना चाहिए स्टार्टिंग में, और फिर जब आपकी एक ऐसी स्थिति आ जाए कि जब आप नौकरी के साथ साथ के अलावा भी आपकी बिज़नेस में इतनी इनकम होने लगे तब क्विट कर लो। तो आपका एकदम से क्वेश्चन अभी दिमाग में चल रहा होगा, सर नौकरी के साथ साथ कौन सा बिज़नेस करें, अब बताओ तो। एकदम सही सी बात है। ठीक है, इतने सब कुछ बता दिया, सारा ज्ञान दे दिया, तो नौकरी के साथ साथ बिज़नेस भी बताओ कौन सा कर दे, कैसे करें। तो मैं आपको एक आउटलाइन देता हूँ, फिर उसके हिसाब से आप अपना बिज़नेस सेट कर लीजिएगा। आउटलाइन ये है कि मान लिया आपको फ्रेंचाइजी का बिज़नेस करना चाहिए स्टार्टिंग में, किसी की भी फ्रेंचाइजी ले लो, मैं ऐसा कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि इसकी लो इसकी लो। मान लिया मैंने एक MRF की टायर की आपने फ्रेंचाइजी ली, तो टायर की फ्रेंचाइजी के साथ साथ ये है कि आपने सारे कैमरे, एक तो उसमें छोटे सामान नहीं होते तो चोरी होने की संभावना नहीं होती, आपके आंखों के सामने ही सब कुछ होगा। दूसरी चीज़, CCTV कैमरे से अपनी पूरी शॉप को कवर कर लो, और आजकल ऐसा CCTV कैमरेज आते हैं जो आपके मोबाइल पे रन हो जाएंगे, यानी आप पूरी दुकान को दिन भर अपनी नौकरी के साथ साथ वो जो विजुअल्स हैं वो देख लोगे, कैसे क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ, यहाँ तक कि ऑडियो भी आ जाएगा। तो वो परेशानी ख़त्म हो गई, आपकी नज़र है। और जब आपका सर्वेंट या जो मैनेजर है वो जब जानेगा कि हाँ सारा कुछ CCTV के कैमरे की नज़र में है और सर वहाँ से देख रहे होंगे, तो गलतियाँ भी कम करेगा। जब शाम को आप जाओगे तो पूरे दिन का रिव्यू ले लोगे, समझ लोगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या नया, कितनी चीज़ें बिकी, कितनी चीज़, तो इस टाइप से करोगे तो आपका बिज़नेस सफल भी हो जाएगा। अब मैंने एक टायर के फ्रेंचाइजी की बात बताई, आप किसी और चीज़ की ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट उसको मॉनिटर करने के लिए आपको CCTV कैमरे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हो लगा के अपनी दुकान को अपने कंट्रोल में करना होगा। और फिर आप दिन भर सर्विस करो और शाम को जाके 2 घंटे जो 6 से 8 का समय है उसमें आप अपनी दुकान का रिव्यू कर लो। साथ में आप CCTV कैमरे से अपने मोबाइल के थ्रू ही अपनी शॉप को व्यू कर सकते हो, देख सकते हो, उसमें हो रही बातचीत को सुन सकते हो। तो ये सारी बातें होती हैं, तो आप आसानी से नौकरी के साथ साथ भी बिज़नेस कर सकते हो। ये तो बात हो गई नौकरी के साथ साथ। अब धीरे से जब आपकी बिज़नेस की इनकम आपकी सैलरी से ज़्यादा होने लगे, डबल होने लगे लगभग, तब आपको नौकरी को क्विट करना है और अपने बिज़नेस को ज्वाइन करना है। साथ में आपका बिज़नेस तब तक इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि आपको आसानी से उसको नौकरी को छोड़ सकते हो और अपने खर्चे भी पूरे कर सकते हो, और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए नौकरी को छोड़ना है। जितना चल रहा था वो तो नौकरी के साथ साथ भी चल रहा था। जब आप नौकरी छोड़ो तो आप ये विचारधारा से और ऐसे विचारधारा से छोड़ो कि अब मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, बहुत बड़ा करना है, तो आपको नौकरी छोड़नी है। नहीं तो जैसा चल रहा था उससे तो बेटर चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्यों नौकरी छोड़नी। लेकिन नौकरी तब छोड़नी है जब आपके अंदर एक विज़न हो कि अब मैं अपने बिज़नेस को और एक्सपेंड कर सकता हूँ और बड़ा कर सकता हूँ। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको समझाई, सिखाई। इसमें से एक चीज़ और है, नौकरी एक ट्रैप है। ट्रैप मतलब जाल की तरह है जो आपको बेड़ियों में बांधे रहता है। वो इसलिए बांधे रहती है क्योंकि आपके पास खुद के भी इच्छाएं पूरी करने के लिए उतना पैसा कभी नहीं आ सकता जो बिज़नेस से आता है। एक बात सीधी सी बात है, आप नौकरी के साथ साथ इतना कुछ नहीं कर सकते हो जो आपके ड्रीम्स होंगे, जो आपकी इच्छाएं होंगी, जो आपको उड़ने के लिए शक्ति देंगी। एक चीज़ और बता दूं, जाल
तोड़ के मैं उड़ने की बात कर रहा हूँ, तो आपके पर पहले इतने मजबूत हो जाएं, आपकी बॉडी पहले इतनी मजबूत हो जाए कि जो ऊपर बाज बैठे हैं ना, वो आपको खा ना सके। अगर आप ऐसे ही उड़ जाओगे ना, बच्चे अभी बिज़नेस जमा नहीं और आपने नौकरी छोड़ी और बिज़नेस में आ गए, तो जो बाज है ना, अभी वो आप पक्षी होगे जिसके पर में अभी मजबूती नहीं आई होगी। जो अभी शरीर से कमज़ोर होगा, उसको एक झपट्टे में बाज खा जाएंगे। मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको बिज़नेस में बहुत स्टैंड करना है, तो नौकरी कभी नहीं छोड़नी है। नौकरी तब छोड़नी है जब आपका बिज़नेस बहुत स्ट्रांग हो जाए। आपको नौकरी के साथ साथ बिज़नेस को रन कराना है। इस काल में आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि सर्विस में भी आप मेहनत करोगे और बिज़नेस की तरफ भी आप ध्यान लगोगे। लेकिन इस ट्रैप से निकलने के लिए, नौकरी रूपी ट्रैप से निकलने के लिए आपको इतनी मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस नौकरी से आज़ादी दिलाने वाले हो। बात बहुत मतलब क्लिष्ट है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अगर आपको बात समझ में आ जाए तो समझिए कि आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी लाइफ बन जाएगी। मैंने आपको कुछ आइडियाज़ भी दिए हैं, कुछ तरीके भी बताए हैं और रिक्वेस्ट की है कि आप नौकरी छोड़ के एकदम से बिज़नेस में मत आइए। नौकरी के साथ साथ बिज़नेस कीजिए और फिर नौकरी छोड़िए। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में भी आई होगी। अगर आपको मेरी किसी बात में कोई कमज़ोरी लग रही है तो ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए, और अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि हाँ, मुझे अच्छा लगा या मुझे ये बात पसंद आई। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर मैं आपके सामने पेश होऊंगा कोई नई आइडिया, नई जानकारी, नए सुझाव के साथ। मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं पोस्ट करता क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका नॉलेज। अगर मैं फालतू वालतू वीडियो डालता रहूँगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और शायद कोई अच्छा वीडियो आपसे मिस हो जाएगा। तो मैं इसीलिए बहुत कम और रेयर वीडियो डालता हूँ, ताकि आपको सही जानकारी मिले। मेरे व्यूज़ आए ना आए, मैं ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ कि आपको एक सही जानकारी मिले, एक सही नॉलेजेबल वीडियो मिले और आप उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। आप फ़ायदा उठाओगे तो मेरे भारत का भी भला होगा, क्योंकि आप सब भारत के एक अंग हो। अगर हर अंग मजबूत होगा तभी तो भारत मजबूत होगा। अगर हर अंग शक्तिशाली होगा, इकोनॉमी रूप से सुदृढ़ होगा, तभी तो भारत मजबूत होगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।